14 महीनों से मध्य पूर्व में चल रही जंग की आग शांत हो सकती है। मिडिल ईस्ट जो लंबे समय से युद्ध का दंश झेल रहा है, उस युद्ध पर अब विराम लग सकता है। जी हाँ, इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम योजना पर चर्चा की। इस चर्चा में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष को समाप्त करने की रूपरेखा तय की गई। खास बात यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता इसराइली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने की। बैठक के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व में इस युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए गए हैं। मिडिल ईस्ट जब से युद्ध की आग में जल रहा है, तब से ही अमेरिका और फ्रांस लगातार युद्ध विराम के रास्ते तलाश रहे हैं। इसराइल और हमास का जब युद्ध शुरू हुआ तो जो बाइडेन और इमैनुअल मैक्रोन गजा में युद्ध विराम के लिए लगातार प्रयासरत थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस बैठक में बहुत ही संवेदनशील बिंदुओं पर चर्चा हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत इसराइली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से हटना होगा और वहां लेबनान की सेना को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह को लितानी नदी के दक्षिण में अपनी सशस्त्र उपस्थिति समाप्त करनी होगी। आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का गढ़ दक्षिणी लेबनान में ही है। इसराइल ने कड़ी शर्तें रखते हुए कहा कि युद्ध विराम लागू होने के बाद भी वह किसी भी उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। यानी अगर हिजबुल्लाह की ओर से युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन हुआ तो इसराइल फिर से जंग शुरू कर सकता है। बैठक में इसराइली पीएम के इस कथन से माना जा रहा है कि इसराइल युद्ध विराम के लिए लगभग तैयार है और अगर ऐसा होता है तो जो बाइडेन के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी, क्योंकि उनका कार्यकाल अब खत्म हो गया है। कुछ ही समय में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार संभालेंगे और इससे पहले अगर बाइडेन युद्ध विराम करवा देते हैं तो इससे अमेरिकी राजनीति में उनका कद और ज्यादा बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की माने तो इसके बाद इसराइली कैबिनेट में युद्ध विराम पर मतदान होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोनों देशों के बीच का खूनी संघर्ष कम हो जाएगा। हालांकि युद्ध विराम संधि के इसराइल के जीरो टॉलरेंस की बात पर लेबनान के उप संसद अध्यक्ष इलियास बू साब ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई गंभीर बाधा तब तक नहीं आएगी जब तक कि नेतन्याहू अंतिम समय में अपना रुख न बदल दें। हालांकि बहुत कुछ ऐसा भी है जो तय होना है, जिस पर अभी बातचीत होनी है, जैसे कि इसराइल का गजा से पीछे हटना। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे पीएम नेतन्याहू ने मुंह ही मोड़ा है, बल्कि वे कई बार साफ तौर पर कह चुके हैं कि इसराइल हमास को खत्म करने के बाद ही गजा से पीछे हटेगा। ऐसे में सवाल ये है कि इस युद्ध विराम संधि में क्या डील हुई है। युद्ध विराम समझौते की शुरुआत दोनों पक्षों को 2 महीने के सीज फायर से करनी होगी। यानी शुरुआत में संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमला करने से बचना चाहेंगे और उन्हें बचना भी होगा। इस दौरान इसराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाएगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह को लितानी नदी के दक्षिण में अपनी सशस्त्र उपस्थिति समाप्त करनी होगी। हिजबुल्लाह का ठिकाना दक्षिणी लेबनान में होने की वजह से ये इसराइली सीमा से महज 18 मील की दूरी पर पड़ता है। हिजबुल्लाह जब अपनी सशस्त्र उपस्थिति समाप्त कर देगा तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर फोर्स के साथ लेबनान की सेना की तैनाती होगी। युद्ध विराम संधि का पालन हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध विराम के बीच में कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये तनाव को और बढ़ा देगा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं और शांति समझौते के बीच एक भी गलत कदम सारी मेहनत को खराब कर देगा। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि युद्ध विराम कब और किन शर्तों के साथ होगा और कब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में शांति बहाली हो पाएगी।